हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है सम ऑफ n टर्म्स। आज हमने करना है, कल हमने देखा था इसमें कि हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है और सीक्वेंस के बाद हमने उसकी n टर्म निकालनी सीखी थी। उसके बाद हमारे पास है सम कैसे निकालना है हमने n टर्म्स का, जैसे जब हमें क्या हो, फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। तो हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास n क्या है, जो जिस टर्म का हमने जितनी टर्म्स का सम निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। a हमारे पास फर्स्ट टर्म है और हमारे पास d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। d कॉमन डिफरेंस है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास Sn टोटल सम आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हो तो हमारा Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस एल। हमें ये दोनों फॉर्मूलाज याद करने हैं और इसको इक्वेशंस में पुट करना है। फर्स्ट हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 16, 11, 6 अप टू सोन एंड टर्म्स 23 टर्म्स। हमारे पास क्या है, हमें ये वाली सीक्वेंस दी हुई है। इसमें हमारे पास a फर्स्ट टर्म क्या है 16, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा 11 माइनस 16, जो कि होगा हमारे पास -5। देन हमारे पास Sn का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने यहाँ पे निकालना है 23 टर्म्स का सम निकालना है, उसने हमें दिया है 23 का, तो हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला में हमने पुट किया Sn इजिकल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू 23 आप स्टार्टिंग में यहीं पे पुट कर देना, बाद चाहे आपको मर्जी, अगर आपने बाद में करना हो तो बाद में कर लेना, लेकिन आप स्टार्टिंग में ही पुट कर सकते हो इस फॉर्मूला में। n की वैल्यू 23 पुट कर दो, a की वैल्यू 16 और d की वैल्यू -5। तो इससे हमारा आंसर आएगा सम ऑफ 23 टर्म्स माइनस ऑफ 897। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आउट ऑफ 1 a n d एंड Sn डिटर्मिन द वंस दैट आर मिसिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास a है, d है, n है और हमने क्या निकालना है, जो जो मिसिंग है उसमें से। हमारे पास अगर a है, d है, n है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स है, 64 टर्म्स हैं। तो हम पहले इसमें 64 के वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास 64th टर्म निकालेंगे। 64th टर्म हमारे पास क्या होगी, हमारे पास फॉर्मूला होता है a n का a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमने 64th टर्म निकालनी है तो हमारे पास a64 क्या होगा, a प्लस 64 माइनस 163 d। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसमें पुट करने के बाद हमारे पास 64 टर्म निकल के आ जाएगी। 64 टर्म हमारी है 103। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनका सम निकालना है, Sn निकालना है। Sn हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ 64 टर्म्स, तो हमारे पास n की वैल्यू 64 और हमारे पास a गिवन है और हमें l हमने लास्ट टर्म अभी निकाली है 103। a हमारे पास है 17/2। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 3568। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an वेयर an इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6n। हमारे पास एक उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें दे दिया एक पैटर्न दे दिया, जिस पैटर्न में हमने क्या पुट करके वैल्यूज़ निकालनी है। हमने कैसे निकालनी है, हमें दिया हुआ है a n की वैल्यू दी है। a n की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 6n। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें n को n+1 में चेंज कर लेंगे। 5 माइनस 6 n की वैल्यू n+1, तो हमारे पास ये हुआ 5 माइनस 6n माइनस 6। तो हमारी वैल्यू 5 माइनस 6 -1 माइनस 6n। ठीक है जी, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो हमने इसको अब चेंज किया, जब चेंज करके दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, an+1 में से हमने an को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास जो 6n है 6n से कैंसिल हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन आएगा ओनली -6। तो हमें यहाँ से पता चल गया हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा -6। हमने क्या किया, नेक्स्ट टर्म से एक पीछे वाली टर्म निकाल ली। कॉमन डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला ही ये होता है d इज इक्वल्स टू an+1 माइनस ऑफ an। हमारा ये होता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। हमने इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, हमें फर्स्ट टर्म पता है। जो हमारे पास पैटर्न था an का, an हमारे पास था
5 माइनस 6n। इसमें पहले ए की वैल्यू अगर हमने 1 पुट कर दी n की वैल्यू तो हमारे पास a1 निकल के आ जाएगी। 5 माइनस 6 हमारे पास वैल्यू आई माइनस ऑफ 1। हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो हम इसके हमारे पास और लास्ट टर्म है उसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। Sn का फॉर्मूला था हमारे पास n/2 a प्लस l। इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट किया, हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज np प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू क्यू वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या होगा। हमें AP में सीक्वेंस नंबर हमने ले लिया, लेट कर दिया a1 a2 a3 अप टू सोन an है। इनका सम भी ये होगा, सम उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ था, हमने इसके इक्वल रख लिया। हम एक टर्म का देखो, हम बेटा अगर हमारे पास 1 2 3 4 ऐसी सीक्वेंस हो तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा। फर्स्ट टर्म खुद ही होगी, उसमें क्या हमने कुछ ऐड कर ही नहीं सकते। अगर हम S2 लें तो पहली 2 टर्म्स का सम आएगा, अगर हम S3 लें तो पहले 3 टर्म्स का सम आएगा। तो ऐसे हमारे पास सम का पैटर्न फॉलो होता है। तो हमारे पास S1 क्या होगा, A1 खुद होगी, खुद क्या है वो P है, फर्स्ट टर्म हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जब हमने S2 निकाला वो कितना होगा हमारे पास A1 प्लस A2। हमने इसको Sn के फॉर्मूला में पुट करना है, जो Sn उसने हमें दिया हुआ था NP प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू क्यू। इसमें हमने पहले n को 1 पुट करवा दिया, यहाँ पे 1 हमारे पास, यहाँ पे 1 माइनस 1 तो 0 हो जाना था। जब हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो गया तो हमारे पास n की वैल्यू 1 पुट करके S1 की वैल्यू को आई थी ओनली P। ठीक है, ऐसे ही S2 निकाल लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास A2 की वैल्यू निकल के आई। तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला A2 माइनस A1 हमारे पास P था और A2 की वैल्यू आई P प्लस Q। तो हमारे पास A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया ओनली Q। हमने इसमें कॉमन डिफरेंस ही निकालना था। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। डिटर्मिन द सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ़ T2 इज इक्वल्स टू 2 एंड T7 इज इक्वल्स टू 22। तो हमारे पास Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, तो हमने पहले T ऑफ हमने निकाला, T2 दिया हुआ है उसने हमें 2, तो हमने n की वैल्यू 2 पुट कर दी। T2 हमारे पास क्या होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस डी की वैल्यू 2 और उसने दिया था हमें T7 दिया था 22। देन हमने क्या इसमें पुट कर दिया a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 22। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई a प्लस डी में, इनको सॉल्व करके हम क्या करेंगे a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आएंगे तो इससे हमारे पास Sn का निकालना इजी हो जाएगा। Sn में हमें क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। n हमारे पास क्या है, फर्स्ट 35 तो n की वैल्यू क्या हुई 35, a की वैल्यू हमारे पास आई -2 और d की वैल्यू आई हमारे पास 4। हम इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2310। ये हमारा क्या हुआ, सम ऑफ 35 टर्म्स। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 6। इफ़ द 12th टर्म ऑफ एन AP इज -13 and the sum of the first 4 terms is 24, what is the sum of the first 10 terms। तो हमने क्या निकालना है, यहाँ पे हमें 12 टर्म्स ऑफ एन AP दी हुई है। 12th टर्म है हमारे पास a प्लस 11d हमारे पास है -13 एंड हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स का सम है S1 S2 S3 S4। तो फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म हमारे पास a प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म हमारे पास a प्लस 3d। तो इनका सम हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने 24। तो हमारे पास यहाँ पे a और d में एक इक्वेशन आ गई। जो हमारे पास एक इक्वेशन ये आई और हमें एक ये दी हुई थी a प्लस 11d वाली, दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आई 9 और d की वैल्यू -2। इसको हमने निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो हमारे पास n की वैल्यू है 10, d की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 9। इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला था Sn का, तो हमारे पास सम आएगा S10 टर्म्स का कितना, 0। नेक्स्ट हमारे एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 आप खुद ट्राई करना।
बहुत ही ईजी है ये। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर्स विच लीव द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। हमने सम निकालना है वो 3 डिजिट नंबर का जो हमारे पास रिमाइंडर क्या दे 2 दे, रिमाइंडर उसका 2 लेफ्ट हो, किससे डिवाइड करने के बाद 5 से। हमने हमारे पास सीरीज़ ले ली, हमने कोई 102 से स्टार्ट की, हमने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने 3 डिजिट नंबर्स लेने थे। हमने लिया 102, 105, 112। कि हमने ये क्यों लिया, क्योंकि अगर हम 100 को, हमारी फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 100 होती है, ये तो 5 पे पूरी डिविजिबल है, इसमें रिमाइंडर क्या आता है 0, तो हम इसको नहीं लेंगे। अगर हम 101 को डिवाइड करते 5 से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता 1। 100 पूरा डिविजिबल होता है, एक हमारे पास क्या बच जाता 1, तो हमने किससे स्टार्ट किया 102 से। 102 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 2। सिमिलरली अगर हम जब 107 को करेंगे, हमने 5 के डिफरेंस में नंबर लेने हैं, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो हमने इसको सीरीज़ को ले लिया 102 से स्टार्ट हो रही है, 102 से स्टार्ट हो रही है, तो हमारी ये सीरीज़ बन रही है 102, 107, 112 अप टू सोन 997। देन हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2, डिफरेंस है हमारे पास 5 और लास्ट टर्म है 997। हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, ये देखो लास्ट टर्म का a प्लस n-1 इंटू डी, ए एन टर्म का। ए एन टर्म हमें दी हुई थी 997, यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल ली 180, तो हमें 180 टर्म्स का सम निकालना है। n/2 a प्लस l, n हमारा 180, a हमारे पास है 102 एंड हमारे पास लास्ट टर्म जो आई थी वो हमारे पास उन्होंने गिवन दी हुई है 997, तो हमारा ये आंसर आया 98910। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, let Sn be the sum of first n terms of an AP if S2n is equals to 3Sn, then prove that S3n by Sn is equals to 6। हमारे पास S2n is equals to 3Sn दिया हुआ है, दोनों साइड हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास A और D में एक कंडीशन आ गई और हमें डिविजिबल इसका आंसर हमने क्या शो करना था 6 है, तो हम दोनों को फॉर्मूलाज को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे एक कंडीशन पुट करनी है, जो हमारे पास ये निकल के आई थी 2a की वैल्यू n+1 इंटू डी। हमने इसको पुट किया तो हमारा आंसर काटने के बाद क्या आया 6, तो ये हमारा प्रूफ हो गया सम। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ AP वेयर A1, A2, A3 इफ इट इज़ नोन दैट A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इज इक्वल्स टू 225। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास उन्होंने दिया है, अगर हमें पता होता है कि हमारे पास जो होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम AP में होता ही है, ये रूल होता है। अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम करें वो हमारे पास कैसे होगा, जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस होती है A1, हमारे पास फर्स्ट नंबर है A1, दूसरी है A2, A3, A4 अप टू सोन AN-2, AN-1, AN। फर्स्ट और लास्ट का सम सेकंड और सेकंड लास्ट के इक्वल होगा, फिर थर्ड का थर्ड लास्ट के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो ऐसे हमारे पास सम होता है। तो हमारे पास ये कंडीशन निकल के आई। ये कंडीशन निकलने के बाद हमारे पास क्या आया, ये कंडीशन के बाद हमारे पास आया, हमने ये सम ले लिया, ये कंडीशन थी, इसमें हमारे पास A1 प्लस A5 हो जाएगा। हमारे पास टोटल थी 24 टर्म्स, तो A प्लस A24, A5 प्लस A20, A10 प्लस A15, तीनों का सम क्या होगा इक्वल होगा। तीनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास A1 प्लस A24 का सम आ गया 75 आया। हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम हमें पता है, n हमारा 24 है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 900। नेक्स्ट एग्जांपल्स आप ट्राई करना, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कंफर्म कर लेना। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।